नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। आज का कंटेंट ऑफिस में चल रहे भ्रष्टाचार, रिश्वत को लेकर फोकस किया गया है। जो शुरू से ही लिप्त है उसके लिए यह आम बात है। मैं जिस ऑफिस में हूँ वहाँ इसका तनिक भी बोलबाला नहीं है। रिश्वत, भ्रष्टाचार या कदाचार क्या होता है, मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिश्वत पाने के लिए नौकरी पर नौकरी चेंज करते रहते हैं। रिश्वत का रेंज बढ़िया मिलते ही उनका चेहरा कैसे खिल जाता है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है नगद नारायण पर जोर। मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ वहाँ तकरीबन इक्के दुक्के प्रदेश को छोड़कर तकरीबन सभी प्रदेश के लोग कार्यरत हैं। ऑफिस अपने आप में एक मिनी हिंदुस्तान से कम नहीं है। इस ऑफिस का बड़ा बड़ा दास्तान है। हमारा ऑफिस अपने आप में अद्वितीय महान है, एक हिंदुस्तान है। क्योंकि आम जनता में यह धारणा बन गई है कि सरकारी ऑफिस में बगैर नगद नारायण दिए काम नहीं होता है। इस मायने में यह ऑफिस अपवाद है। उस दिन की एक बात मुझे आज भी याद है। हमारे विभाग में एक से बढ़कर एक शख्स ज्वाइन किया, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। एक शख्स है जिनका नाम मोहित लाल है। इस विभाग में आने से पहले दूसरे सरकारी ऑफिस में कार्यरत थे। पोस्ट तो हाई लेवल का नहीं था, जहाँ पर थे वहाँ लिपिक पद पर ही कार्यरत थे। लेकिन उस विभाग में नगद नारायण मन माफिक था, यानी ठीक ठाक था। वही मोहित लाल जब हमारे विभाग में आया तो ऑडिटर पद पर नियुक्त हुआ। ज्वाइनिंग के समय प्रशासनिक विभाग में जहाँ प्रक्रिया चल रही थी, कुछ पल का मोहलत मिलते उन्होंने अपना चैम्बर देखने की इच्छा जाहिर कर दी। फिर क्या था, उसकी बातें सुनकर वहाँ जो भी मेंबर मौजूद था सब हंस पड़ा। क्योंकि चैम्बर तो था नहीं यहाँ। उसको एक बड़े अनुभाग में एक कुर्सी पर विराजमान कर दिया गया जहाँ और लोग भी कार्यरत थे। यह बात एक पल में ही पूरे विभाग में हवा के रफ्तार की तरफ फैल गया। बेचारा ठस पड़ गया। उसे लगा होगा यह अजूबा बात कैसे निकल गया, क्योंकि उसको ऐसे लगा मानो यह बहुत बड़ा पोस्ट है। लेकिन इस विभाग में अधिकांश ऑडिटर का ही पोस्ट है, जहाँ सैनिकों के वेतन का लेखा जोखा का हिसाब किताब देखा जाता है। मेरा कुर्सी उसके बाजू में था। स्वाभाविक है उसका लगाव मुझसे अधिक हो गया। अभी कुछ पल ही बैठे होंगे कि उसका ऑफिस का जो डेकोरम है समझाने लगा। सारी बातें सुनकर बातों बातों में उसने यह बता दिया कि जहाँ पहले कार्यरत था प्रतिदिन कुछ न कुछ नगद नारायण भेंटा जाता था, यहाँ नगद नारायण का कैसा व्यवस्था है। मैं उसके भाव को देखकर अपने लगाव को कम करना या कड़ी को कमज़ोर करना ही बेहतर समझा। क्योंकि अपाद मस्तक गंदगी में डूबे ऐसे घूसखोर से बातें कर अब बोर महसूस करने लगा। कुछ पल में ही मुझे समझने में देर नहीं लगी। फिर भी जल में रहकर मगर से कैसे बैर कर सकते हैं। आपस का लगाव बना तो था, लेकिन आंतरिक मन उससे क्षुब्ध हो गया। लेकिन वो पढ़ने लिखने में बेजोड़ था। यहाँ आने के बाद औरों के अपेक्षा जी तोड़ परिश्रम कर एक और सुपर परीक्षा के कड़ी को तोड़
हमारे विभाग के नौकरी को छोड़ दिया और इस बार जहाँ नौकरी हुई थी उसे छापा मारने की क्रिया हमेशा प्रबल रहती है। स्वाभाविक है इस तरह के नौकरी में नगद नारायण का अच्छा व्यवस्था होगा। मोहित लाल उस विभाग के छापामारी दल में शामिल हो गया था। अब तक जितना नौकरी छोड़ा था यह नौकरी पाकर बहुत खुश था, क्योंकि यह विभाग उसके सारी समस्याओं को हल कर दिया था। पेमेंट के अलावा छापा में जब जब जाता भरपूर माल कमाता। उस दिन पूरा मंडली होटल में डट कर चाँपता। वह प्रतिदिन का ब्यौरा मुझको फ़ोन पर ज़रूर देता रहता था। अक्सर छापा मारने का कार्यक्रम रात के अंधेरे में होता। जिसके यहाँ कार्यक्रम चल रहा होता शर्म होने का भ्रम नहीं रहता, सवाल जवाब आपस में ही रहता। इस विभाग में जो भी कार्यरत है उसको रात्रि जागरण में उसे महारत हासिल है, क्योंकि कभी कभी वक्त कब गुजर जाता पता नहीं चलता। रात गुजर कब हो जाता था भोर, क्योंकि जो नगद नारायण पर जोर देगा अपने को आर्थिक रूप से आबाद होने हेतु नींद बर्बाद करना ही पड़ेगा। कंटेंट हुआ समाप्त। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।